अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा बिल्कुल पहला टॉपिक है वेव के ऊपर। बच्चों, इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेव क्या होती है। हम सिंप्लीफाई करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि वेव क्या होती है और फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स भी सीखेंगे कि वेव के लिए क्या कुछ ज़रूरी होता है और वेव से एसोसिएटेड जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं। किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं वेव के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। बच्चों, वेव की डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले, उसको लिखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा वेव को समझाने के लिए। बच्चों, ये देखें, हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है, और उस मीडियम के कुछ पार्टिकल्स मैंने आपके सामने बना दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डिस्टर्बेंस एक क्रिएट करता हूँ इस मीडियम के अंदर। किसी भी तरीके से मैं इस मीडियम के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। उस डिस्टर्बेंस के नतीजे में क्या होता है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल इस मीडियम में से एक सिंगल पार्टिकल को बाहर निकालता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिस्टर्बेंस से क्या हो सकता है। बच्चों, ये देखें जी, ये हमारा मीडियम का पार्टिकल पड़ा है और जिस पॉइंट पे ये पड़ा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये इसकी मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे ये पड़ा था। अब हमने क्या किया, हमने इसको डिस्टर्ब किया। जब हमने इसको डिस्टर्ब किया, हमने इसको पुश किया, तो नतीजा क्या हुआ बच्चों, ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होके एक नई पोजीशन पे, एक नई जगह पे चला गया। अब फ़र्ज़ करें कि ये मीडियम जो है ये एक इलास्टिक मीडियम है, यानी कि इस मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी है, ये एक इलास्टिक मीडियम है। इलास्टिक मीडियम होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है, मीडियम उसको वापस खींचेगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब है कि अगर मीडियम इलास्टिक होगा, उसमें इलास्टिसिटी होगी, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स होगी उस मीडियम के अंदर जो हमारे डिस्टर्ब करने के नतीजे में अपनी जगह को छोड़कर गए हुए पार्टिकल को वापस लाने की कोशिश करेगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस मॉलिक्यूल को वापस लाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुकेगा नहीं, बल्कि अपने इनर्शिया की वजह से एक और पोजीशन पे जाएगा। तो इस तरह से ये इन दो पोजीशन के दरमियान ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो बच्चों, यहां पर देखें, नंबर 1 आपने क्या किया, आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। उस डिस्टर्बेंस के नतीजे में अगर तो ये मीडियम इलास्टिक है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑफर कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उस डिस्टर्बेंस के नतीजे में इस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। बच्चों, जब ये एक पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो ये अटैच है अपने साथ दूसरे पार्टिकल के साथ, ये उसको भी डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। इस डिस्टर्बेंस को ये एनर्जी की शक्ल में अगले पार्टिकल तक ट्रांसफर करेगा, जिसके नतीजे में जो अगला पार्टिकल है वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। वो ऑसिलेट करेगा तो वो उससे अगले मॉलिक्यूल या उससे अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। तो यूं जो हमारी डिस्टर्बेंस है, जो हमने एक एंड पर क्रिएट की, वो डिस्टर्बेंस ऑसिलेशन करते हुए या ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है उस मीडियम के अंदर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये डिस्टर्बेंस जहां जहां से गुजर रही है, वहां वहां पर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उन्होंने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया है। तो ये जो डिस्टर्बेंस हमारी आगे प्रोपेगेट कर रही है, बच्चों, ऑसिलेशन हुई, डिस्टर्बेंस क्रिएट की आपने। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के नतीजे में अगर तो मीडियम इलास्टिक है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑफर करता है, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, जिसके नतीजे में ये डिस्टर्बेंस को क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस को आगे ट्रांसफर करेंगे। और किस शक्ल में ट्रांसफर करेंगे, ये डिस्टर्बेंस को एनर्जी की शक्ल में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो अपनी ही मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, अपनी ही मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करता रहेगा, वो आगे शिफ्ट नहीं होगा। यानी कि जहां जहां से ये डिस्टर्बेंस गुजरेगी, पार्टिकल एक दूसरे को एनर्जी शिफ्ट करते जाएंगे, तो जहां जहां से ये वेव गुजरेगी ये एनर्जी शिफ्ट होती जाएगी, वहां वहां पे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेशन शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि वेव के अंदर क्या होता है,
वेव के अंदर बच्चों एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन जो मैटर है मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है जी, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है बच्चों, ठीक है, लेकिन मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही जगह पर रहते हुए अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ही ऑसिलेट करते रहते हैं। देखें तो अब यहाँ पर वेव क्या है, इस पूरी कहानी में वेव कहाँ पर है बच्चों, ज़रा अपने जहन में दोहराएं। हमने क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, पार्टिकल्स ने ऑसिलेट किया, उस डिस्टर्बेंस को आगे शिफ्ट किया। वो जो डिस्टर्बेंस का आगे प्रोपेगेट करना है, वो जो डिस्टर्बेंस का आगे शिफ्ट होना है, उसे ही कहते हैं वेव या वेव मोशन। तो यही बच्चों हमारी वेव है जो आगे ट्रांसफ़र होती जा रही है एनर्जी की शक्ल में, मैटर वहीं पे है। तो दिस इज़ कॉल्ड वेव, और वेव का आगे मूव करना दैट इज़ कॉल्ड वेव मोशन। मैं आपको आम जिंदगी से 2-4 एग्जाम्पल्स देता हूँ, ताकि ये एग्जांपल मैं थोड़ी सी नॉन टेक्निकल देता हूं कि डिस्टर्बेंस का, मैं आपको वेव का कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूं कि डिस्टर्बेंस जब आगे ट्रैवल करती है तो इस डिस्टर्बेंस का ट्रैवल करना, प्रोपेगेट करना बच्चों, यही कहलाता है वेव। ठीक है, अब मेरी हेल्प करने के लिए, वेव के कॉन्सेप्ट को मज़ीद पक्का करने के लिए मेरी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं सर साजिद। ठीक है जी, तो मैं जनाब बुला रहा हूँ सर साजिद को, प्लीज़ सर आए मेरे साथ और ज़रा वेव का कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझाते हैं। ये देखें, अब मुझे भी आप एक मॉलिक्यूल समझें और सर साजिद को भी एक मॉलिक्यूल या पार्टिकल समझें। हम एक ही मीडियम के 2 पार्टिकल हैं। अब आप कहेंगे कि एक पार्टिकल लंबा है और एक पार्टिकल छोटा है, एक पार्टिकल सूखा है, एक पार्टिकल मोटा है, तो भाई समझें कि एक ही मीडियम के पार्टिकल हैं। ठीक है, तो ज़रा अज्यूम कर लें। अब देखिए, मुझे आप डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्बेंस की वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं यूं करके नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ सिट स्टैंड वाले मोशन में आ जाता हूं। अब मेरे साथ ये पार्टिकल अटैच है, अगर मैं इस तरह नीचे जाऊंगा और ऊपर जाऊंगा तो ये भी मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही डिस्टर्ब होंगे। अब इनके साथ एक और बंदा आगे अटैच है, ठीक है, ये उसको भी डिस्टर्ब करेंगे। अब हम तो अपनी जगह पर रहते हुए ही मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन, लेकिन हमारी जो डिस्टर्बेंस है वो आगे शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, तो बच्चों ये है वेव का कॉन्सेप्ट। थैंक यू सर। यानी कि आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ये एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल थी, आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करती है, दैट इज कॉल्ड वेव। इसके अलावा आपने देखा होगा, आप 10 साइकिल यूं खड़ी कर दें या 10 बच्चे यूं लाइन में खड़े कर दें, एक बच्चा धक्का दे, वो अगले को धक्का दे, वो अगले को धक्का दे, वो अगले को धक्का दे, ठीक है, क्या होगा, सारे गिर जाएंगे। तो एक जगह से डिस्टर्बेंस शुरू हुई और आगे तक फैल गई, तो ये डिस्टर्बेंस का प्रोपेगेट करना ही वेव कहलाता है। ये नॉन टेक्निकल एग्जांपल्स हैं। जो टेक्निकल एग्जांपल्स हैं उनके अंदर फिर ऑसिलेशन भी आएगा, ठीक है, उनके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स भी आएगी, उसके अंदर मीडियम का इलास्टिक होना भी ज़रूरी होगा। तो बच्चों यही कहलाती है हमारी वेव। अब यहाँ पर 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, किसी भी मीडियम के अंदर वेव की प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। बच्चों वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम, जिसकी बुनियाद पर उस मीडियम के अंदर वेव्स जो हैं वो प्रोपेगेट करती हैं। ठीक है जी, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, किसी ना किसी तरीके से उसमें कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 बच्चों मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मीडियम हमें ऑफर करता है एक रीस्टोरिंग फोर्स, और बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है। अगर रीस्टोरिंग फोर्स होगी तो ही ऑसिलेशन हो सकेगी। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट मीडियम की बच्चों, वो है इनर्शिया। अब जारी बात है कि मीडियम एनर्जी को स्टोर करेगा, यानी कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा, तो उसके लिए इनर्शिया होना भी ज़रूरी है। यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मीडियम क्या करता है बच्चों, मीडियम जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी हैं किसी भी मीडियम के अंदर वेव्स के प्रोपेगेट करने के लिए। तो बच्चों ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था वेव का। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स की तरफ। तो बच्चों टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव की हमारे पास 3 टाइप्स हैं बच्चों। सबसे पहली टाइप है हमारे पास मैकेनिकल
वेव्स। दूसरी टाइप है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरी टाइप है हमारे पास मैटर वेव्स। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा, अगर हम एक स्ट्रिंग लें और उस स्ट्रिंग को के एक एंड को दीवार से बांध दें और दूसरे एंड को हाथ में पकड़कर ऐसे वर्टिकली ऊपर नीचे करें ज़ोर ज़ोर से, तो उसमें आपको वेव्स जाती हुई नज़र आएंगी। ये मैकेनिकल वेव्स हैं। इस तरह से आपको वाटर सरफेस पे वेव्स नज़र आती हैं। अब जब पानी के किसी भी ज़ख़ीरे में पत्थर फेंकते हैं तो सरफेस के ऊपर आपको ऐसे वेव्स जाती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। साउंड वेव्स बच्चों, वो तमाम वेव्स जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, वो क्या कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव्स। यानी कि मैकेनिकल वेव्स के लिए क्या होना चाहिए? मीडियम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जो दूसरी वेव्स हैं, इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। जो दूसरी वेव्स हैं बच्चों वो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ऐसी वेव्स हैं जिनके लिए हमें कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है, ठीक है जी। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, यानी कि मीडियम हो या ना हो, दोनों सूरतों में ये प्रोपेगेट कर सकती हैं, लाजमी नहीं है, ठीक है। मीडियम का होना लाजमी नहीं है इनकी प्रोपेगेशन के लिए। मिसाल के तौर पर सन लाइट आ रही है, अब तक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो स्पेस से भी हो आती है लाइट, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा, ठीक है। सो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अलावा बहुत सारी टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। बच्चों आपने सुना होगा एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, IR, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा FM वेव्स, AM वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है जी। ये सारी क्या हैं? ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम मैंडेटरी नहीं है, मीडियम हो या ना हो, दोनों सूरतों में ये प्रोपेगेट करेंगी। और बच्चों तीसरी वेव्स जो हैं हमारे पास मैटर वेव्स हैं। ये वेव्स जो हैं ये पहली दोनों वेव्स से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये वेव्स एसोसिएट होती हैं पार्टिकल्स के साथ, यानी कि जब पार्टिकल मूव करते हैं, जब उन पार्टिकल्स के साथ वेव एसोसिएटेड होती हैं, उन वेव्स को हम मैटर वेव्स या डी ब्रॉय वेव्स कहते हैं। ये वेव्स बुनियादी तौर पर हमें ये बताती हैं कि आपके जो पार्टिकल लाइक एक टेनिस बॉल है या एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये तो मैक्रो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती हैं वो उनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि आप उसको पैमाइश ही नहीं कर सकते उसकी। लेकिन जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास जिस तरह क्वांटम पार्टिकल्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटॉन है, इन पार्टिकल्स के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये वेव जो होती है बेसिकली हमें ये बताती है कि किस जगह पर आपके पार्टिकल के पाए जाने का चांस कितना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी वेव। इस वेव की नेचर हमारी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। तो बच्चों ये हमारा एक तारुफी लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वेव्स के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर, उसमें हम प्रोग्रेसिव जो वेव्स हैं इंशाल्लाह उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।